नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर से करेंगे तो यात्रियों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार और बस ऑपरेटर्स में आपसी सहमति बन गई है और जिसके बाद आज से पूरी क्षमता के साथ लो फ्लोर बसें राजधानी की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। तो 5 माह का 121 करोड़ टैक्स सरकार ने माफ कर दिया है, जिससे बस ऑपरेटर्स और सरकार के बीच सहमति बन गई है। भोपाल इंदौर के बीच 4 चार्टर्ड बसें चलेंगी। सितंबर के टैक्स में भी 50% की छूट दी जाएगी। टैक्स जमा करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। तो सरकार ने जून में भी बसें चलाने का आदेश दिया था, लेकिन जो कि संभव नहीं हो पाया और अभी इस सहमति के बाद सबसे पहले इंदौर भोपाल रूट पर बसें चलेंगी और पूरी क्षमता के साथ ये बसें चलेंगी, क्योंकि सरकार ने बस ऑपरेटर्स की मांगों को मान लिया है। 5 महीने का 121 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया गया है। तो भोपाल इंदौर के बीच 4 चार्टर्ड बसें संचालित होंगी। सितंबर के टैक्स में भी 50% की छूट दी जाएगी। और चलिए सीधे रुक करेंगे विशेष संवाददाता का। वैभव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आज से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। यात्रियों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इसे माना जा सकता है, लेकिन लंबा समय लग गया इस आम सहमति को बनने के लिए और अभी ऐसा क्या हो गया कि सरकार 121 करोड़ का टैक्स माफ करने को तैयार हो गई है? जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण तो हालांकि बढ़ रहा है, लेकिन अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है और जो गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक पूरी कार्य क्षमता के साथ फैक्ट्रियों में जो कर्मचारी हैं वो काम कर सकते हैं। ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाने वाली है और इसके साथ ही अब सरकार ने तो जून में ही कह दिया था कि आप आधी क्षमता के साथ बसें चला सकते हैं, लेकिन जो बस ऑपरेटर्स थे उनकी मांग थी कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक के महीने में हमारी बसें सड़कों पर नहीं दौड़ी हैं तो हम सरकार को किस बात का रोड टैक्स दें। कल सरकार और जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों की भी चर्चा हुई। इस चर्चा में तय किया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी टैक्स माफ कर दिया है। करीबन 120 करोड़ रुपए का जो टैक्स था उसको माफ कर दिया है। कल ये पूरी प्रक्रिया की गई, तो जिसके बाद आज से पूरे प्रदेश में बसें चलने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि बड़े समय से लोगों के द्वारा भी मांग की जा रही थी। क्योंकि जो ट्रेन हैं जया, ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के आपको एंट्री नहीं है। अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो आप ट्रेनों की यात्रा नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में कई बार व्यक्तियों को अब चूंकि शुरुआत हो चुकी है अनलॉक 4 की, धीमे धीमे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो कि फंस कर रह गए थे अपने घरों की ओर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए लोगों के द्वारा भी मांग की जा रही थी और सरकार भी लोगों की परेशानी को समझ रही थी कि अगर बसेस नहीं चलाई जाएंगी तो हर किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है जया कि वो प्राइवेट वाहन करके एक से दूसरे स्थान पर पहुंच सके। इसलिए सरकार ने लोगों की परेशानी को समझते हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बात भी की। हालांकि इससे पहले 2 से 3 बार बातचीत भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा निकली। लेकिन इस बार जो बात है वो सफल साबित हुई और अब बसें चलने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा चेतावनी भी दी गई थी जया कि अगर सरकार के द्वारा टैक्स माफ नहीं किया जाता है तो हम 7 सितंबर से आंदोलन करेंगे। और आंदोलन अगर होता है तो फिर लोगों की परेशानी और सरकार की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती। इस परेशानी से बचने के लिए सरकार के द्वारा भी ये फैसला लिया गया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत भी की गई, बातचीत सफल साबित हुई। करीबन 120 करोड़ रुपए का जो रोड टैक्स है उसको माफ़ कर दिया गया। 1 अप्रैल से लेकर 30 अगस्त तक का टैक्स माफ है। वहीं सितंबर महीने का भी 50% टैक्स माफ कर दिया गया। सितंबर महीने के टैक्स भरने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त भी सरकार के द्वारा ट्रांसपोर्टर्स को दिया गया। और मैं बताना चाहूँगा जया, इस वक्त हम ISBT बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, जहाँ से बसेस चलती हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो चार्टर्ड बसेस हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं और अब बसेस यात्रियों का इंतजार कर रही हैं कि यात्री जैसे ही आएंगे सबसे पहले इंदौर और भोपाल रूट पर बसें चलाई जाएंगी और फिर यात्रियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी जया, वैसे वैसे अन्य रूट पर भी बसें चलने की शुरुआत हो जाएगी। तो अब बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का जो उपयोग है वो अनिवार्य रूप से करना होगा। आप देख सकते हैं कि जो दूसरे शहरों से भी बसेस आ रही हैं और भोपाल के अंदर दूसरे स्थानों पर जा रही हैं और ये दिवाकर ट्रांसपोर्टर्स की बस है, ये शायद सीहोर और ये
इटारसी की ओर से बस आई और यहाँ से वो नादरा बस स्टैंड जाएगी, जिन यात्रियों को लेकर आई है, यात्रियों को छोड़कर फिर वापस सीहोर की ओर रवाना होगी। तो अब जया जो जिंदगी है वो धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। आमतौर पर ये ISBT बस स्टैंड पर सुनसान पड़ा हुआ रहता था, लेकिन अब यहाँ पर यात्री भी नजर आ रहे हैं और बसेस भी खड़ी हुई हैं जो कि यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पहले जैसी हम भीड़ देखते थे जया मार्च के महीने में कि बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी, वो इंतजार करते थे कि कब बसेस आएंगी और कब हम दूसरे स्थान पर पहुँचेंगे। हालांकि उतनी भीड़ तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये भीड़ भी बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है जया कि कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है, इस लगातार बढ़ते कोरोना के प्रकोप में किस तरीके से यात्रियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए ट्रांसपोर्टर और सरकार काम करेगी। हालांकि मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, सैनिटाइजर भी उपयोग करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन भी करना होगा। बिल्कुल, लेकिन वैभव जी, ऐसे में एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि 121 करोड़ का टैक्स माफ किया गया है सरकार की तरफ से। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन किराए को लेकर क्या सहमति बनी है? क्योंकि 50% तक किराए में बढ़ोतरी की मांग भी बस ऑपरेटर्स की तरफ से की जा रही है। तो क्या यात्रियों की जेब पर भार पड़ने वाला है? ये जरूर क्लियर करिए। फिलहाल तो यात्रियों की जेब पर भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मांग की गई थी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा वो तब की गई थी जब सरकार ने कहा था कि आप 50% क्षमता के साथ ही यात्री बसेस को चला सकेंगे। माफ कीजिएगा, लेकिन अब सरकार ने अपने ही फैसले में तब्दीली की है। अब जो यात्री बसेस होती हैं वो पूरी क्षमता के साथ चल सकेंगी। रोड टैक्स भी उनका माफ कर दिया गया है। तो अब यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह की किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और अब और आगे भी देखना होगा कि धीमे धीमे, हालांकि शुरुआत में बहुत कम लोग ही बसेस से सफ़र करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोरोना का डर अभी हर किसी के मन में है। हमने देखा था कि जब ट्रेनों की शुरुआत हुई थी जया, तब भी ट्रेनों के जो कोचेस हैं वो खाली पड़े रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे यात्रियों का जो ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बेहद ज़रूरी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, तो जब यात्री भी ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो कई ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें रिग्रेट लगा हुआ है जया, जिसमें ट्रेन का टिकट लेने के लिए भी यात्रियों को इंतजार करना पड़ा, उनको तत्काल बुकिंग करानी पड़ी, तभी उनको टिकट मिल पा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। शुरुआत में तो ज़रूर बसेस जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको यात्री नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है वैसे वैसे हम इन बसों को भी पहले की तरह यात्रियों के साथ चलते हुए देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आज के दिन जो बस ऑपरेटर्स यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, कितने यात्री इन बसों में सवार होते हैं। और लेकिन राहत की बात यह है कि बसों का संचालन शुरू हो गया है और सबसे पहले इंदौर भोपाल रूट पर ये बसें चलेंगी। और राहत की बात यह भी